बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। प्यारे बच्चों, मैं आपकी रेडिएंट वे की टीचर आज आपको बताऊंगी कि आपने 5 जून को रेडिएंट वे का कौन सा काम करना है। जो आज का हमारा वर्क है वो है लेसन की रीडिंग, लेसन नंबर 26 एंड 27। हमने इस लेसन की रीडिंग करनी है। इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपको हाईलाइट करवाऊंगी उसकी ट्रांसलेशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तमाम लेसन की रीडिंग करनी है और उसके वर्ड्स मीनिंग जो आपको नोटबुक पे और बुक पे करवाऊंगी उन्हें आपने हाईलाइट भी करना है और पेंसिल के बारीक लट के साथ आप उन्हें रिटन भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लेसन जो है 2 हिंदुस्तानी बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे और किस तरह से वो लोग स्कूल जाने के शौकीन थे, स्कूल पढ़ना चाहते थे और रास्ते में जाते हुए उन लोगों को क्या क्या रास्ते में कौन कौन लोग उन्हें मिलते और वो उनके साथ किस तरह उनका सामना करते, किस तरह उनके साथ वो मुकाबला करते। इसी तरह से हम लेसन की अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अ लेटर फ्रॉम कनाडा, कनाडा से एक ख़त। पोनी, खच्चर, मिटन्स, बगैर उंगलियों के। इंजॉय, लुत्फ़ अंदोज़ होना। मोकेशंस, मोकेशंस, बगैर तस्मों के बूट। डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्यारे बच्चे एंड बच्चियाँ या प्यारे लड़के एंड लड़कियाँ। दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम 2 इंडियन ब्रदर्स, दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम 2 इंडियन ब्रदर्स। ये ख़त हिंदुस्तानी 2 भाइयों की तरफ से है। आवर नेम्स आर जोना एंड बरनाब्स, हमारा नाम जोनाब एंड बरनाब्स है। वी डू नॉट लिव इन इंडिया, हम इंडिया में नहीं रहते। बट इन अ पार्ट ऑफ कैनेडा, लेकिन कनाडा का एक हिस्सा। फार अवे, जो दूर है। फ्रॉम बिग टाउन्स, बड़े कस्बों से। लेकिन कनाडा का एक हिस्सा जो बड़े कस्बों से दूर है। आवर हाउस, हमारा घर। विच इज़ अ हट मेड ऑफ रफ लॉग्स, हमारा घर लकड़ी के रफ तख्तों से बना है। लाइज नियर द एज ऑफ अ ग्रेट वुड, जो बड़ी लकड़ियों के किनारों के करीब वाक़या है। परहैप्स, शायद। यू विल लाइक टू हेयर अ लिटल अबाउट आवर लिव्स, शायद आप हमारी ज़िंदगी के बारे में सुनना पसंद करेंगे। वी शैल टेल यू अबाउट अ डे इन, वी शैल टेल अबाउट, मैं आपको बताऊंगा। आई अ डे इन, एक दिन। इन विंटर, सर्दियों में। फॉर ऑल्दो द वेदर इज़ वेरी वेरी कोल्ड, देन दैट इज़ द टाइम ऑफ ईयर विच वी लाइक बेस्ट। इन विंटर, सर्दियों में। फॉर ऑल्दो द वेदर इज़ वेरी वेरी कोल्ड, अगरचे। ऑल्दो मीन्स अगरचे। आपने इस वर्ड को हाईलाइट करना है, इसका मीनिंग लिखिए अगरचे। द वेदर इज़ वेरी वेरी कोल्ड, देन मौसम बहुत ठंडा था। फिर देन इट इज़ द टाइम ऑफ ईयर विच वी लाइक बेस्ट, ये वो वक्त था साल का जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इट इज़ डार्क व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, बहुत अंधेरा था जब हम सुबह सवेरे उठे। बाय द लाइट ऑफ लैंटेन्स, लैंटर्न। बाय, इट इज़ डार्क, अंधेरा था। व्हेन द गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह सवेरे उठे। बाय द लाइट ऑफ लैंटर्न, लालटीन की रोशनी के साथ। वी फीड पैगी आवर वाइटी पोनी एंड ब्रिंग इन लॉग्स फॉर द फायर, हमने अपने पैगी, उनका एक घोड़ा था, हमने अपने पैगी को खाना खिलाया और आग जलाने के लिए लकड़ियों के तख्ते जमा करने के लिए चल पड़े। नेक्स्ट, वी फिल अ बिग टिन ट्यूब विद स्नो, फिर यानी कि अगले टाइम में वी फिल, हमने भरा अ बिग टिन ट्यूब विद स्नो, एक बड़ा टिन का जो डब्बा था या उसे हमने बर्फ़ से भरा। इन ऑर्डर टू गेट वाटर, पानी हासिल करने के लिए। फॉर द स्ट्रीम्स, नदियों से। आर फ्रोज़न हार्ड इन कोल्ड वेदर, जो सर्दी की वजह से, या मौसम जैसे सर्दी का जो मौसम था उनकी वजह से जो नदियों का जो पानी था वो
जम चुका था, ठंडा होकर बर्फ़ की तरह जम चुका था। वाइल वी आर डूइंग दीज थिंग्स, वाइल जबकि वी आर डूइंग दीज थिंग्स जब हम ये काम करते हुए, मदर बिजी फ्राइंग पैनकेक्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट, जब हम ये काम कर रहे होते हैं माँ हमारे नाश्ते के लिए केक बना रही होती है। जब हम ये काम कर रहे होते हैं माँ हमारे नाश्ते के लिए केक बना रही होती है। इस लाइन को आप, इन दोनों लाइंस को हाईलाइट करेंगे, ब्रेकफास्ट तक हाईलाइट करें, इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। जब हम ये काम, लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ, जब हम ये काम कर रहे होते हैं माँ हमारे नाश्ते के लिए बारीक लाइट रखिएगा पेंसिल का, नाश्ते लास्ट लाइन पे मैं लिखूंगी, वहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देंगे हम, नाश्ते के लिए केक बना रही होती है। आपने इस लाइन की ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद करनी है और इसे नोटबुक पे आपने नोट भी कर लेना है और अपनी बुक पे भी आप इसे नोट ज़रूर करेंगे। वाइल वी आर डूइंग दीज थिंग्स, जब हम ये काम कर रहे होते हैं, मदर इज़ बिज़ी फ्राइंग पैनकेक्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट, माँ हमारे नाश्ते के लिए केक बना रही होती है। वी इंजॉय दैम, हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फॉर द कोल्ड एयर मेक्स अस हंग्री, जो ठंडी हवा है वो हमें भूखा रखती है, ठंडी हवा से मज़ीद भूख लग जाती है। फॉर द कोल्ड एयर, ठंडी हवा मेक्स अस हंग्री, हमें भूखा बनाती है। व्हेन ब्रेकफास्ट इज़ फिनिश्ड, जब खाना ख़त्म होता है, इट इज़ द टाइम टू गो लीव फॉर स्कूल, ये हमारे स्कूल जाने का वक्त शुरू होता है। वी पुट इन आवर येलो कोट्स, हम अपने येलो कोट्स यानी कि पीले कोट्स, विच मदर हैज़ सीऊन, जो हमारी माँ ने सिए हैं, टुगेदर इकट्ठे, फॉर अस आउट ऑफ डियर स्किन, हिरन की खाल, डियर स्किन हिरन की खाल, हमारी माँ ने और हमारी माँ ने हमारे साथ मिलकर जो हमारे येलो कोट्स सी होते हैं वो हम पहन लेते हैं। दे आर ट्रिम्ड विद रेड एंड ग्रीन बेड्स एंड वी हैव प्रिटी मिटन्स एंड मोकेजन्स टू मैच। आपने इन लाइंस को, जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं। फिनिश्ड ख़त्म होना, डियर स्किन हिरन की खाल। दिस मॉर्निंग वी हैड ग्रेट फन ऑन द वे टू स्कूल, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, वी हैड ग्रेट फन, हमने बहुत मज़ा किया, ऑन द वे, रास्ते में, टू स्कूल, स्कूल के, इस सुबह, उस सुबह हमने स्कूल के रास्ते में बहुत मज़ा किया। वी शैल टेल यू ऑल अबाउट इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेटर, हम अब आपको अपने ख़त के अगले हिस्से के बारे में बताते हैं। Hollow, Jonah and Barnabas cried our schoolmates as they passed by, let's have a race to school। जैसे वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए, आपने पहले स्टोरी पिछली पढ़ी तो उसमें ये था कि बच्चे जैसे स्कूल जाने के लिए जा रहे हैं, वो रास्ते में देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स, उनके स्कूलमेट्स उनके पास से गुजर रहे हैं, तो कम ऑन, जल्दी, कम ऑन पैगी, वी सेड टू आवर लिटिल पोनी, जल्दी करो, पैगी ने अपने छोटे खच्चर से कहा। अप वेंट पैगी ईयर्स एंड शी गैलप्ड फास्टर एंड फास्टर। अप वेंट पैगी एयर, उसने अपने कान ऊपर उठाए, एंड शी गैलप्ड फास्टर एंड फास्टर, और उसने सर पर दौड़ शुरू कर दी, बहुत तेज, यानी कि वो
तेज़ से तेज़ दौड़ा, थ्रोइंग अप द स्नो विद हर हील्स, और उसने अपनी एड़ियों से बर्फ़ उड़ा, जिससे उसकी एड़ियों से बर्फ़ उड़ी, ये वो अपनी एड़ियों से बर्फ़ उड़ाता गया। बिफोर लॉन्ग वी हैड पास्ड द स्लिग, इससे पहले कि हम बर्फ़ की गाड़ी के पास से गुजरे। आवर स्कूल, हमारे स्कूल मेट्स सेंट आ शॉवर ऑफ स्नो बॉल्स आफ्टर अस, उन्होंने हमारे पीछे, या हमारे स्कूल फेलोज़ ने, या हमारे स्कूल मेट्स ने हमारे पीछे बर्फ़ के गोलों की बौछार की। बट वी लाफ्ड, बट लेकिन हम हंसे। एंड गैलप्ड ऑन शाउटिंग वी विल फर्स्ट एट स्कूल, और हमने सरपिट डोर लगाई, या सरपिट उनके मुकाबला किया कि हम स्कूल उनसे पहले पहुँचे। ओ नो यू वॉन्ट, ओ नो यू वॉन्ट, क्राइड एनदर वॉइस, ओ नो तुम जीत गए, क्राइड एनदर वॉइस, एक और आवाज़ आई। इट वॉज निक, ये निक था। ऑन हिज स्लेज हॉल्ड बाय 5 डॉग्स, ये निक था अपनी बर्फ़ गाड़ी जिसे 5 कुत्ते खींच रहे थे। ये निक था अपनी बर्फ़ गाड़ी से जिसे 5 कुत्ते खींच रहे थे। ये निक था अपनी बर्फ़ गाड़ी पर जिसे 5 कुत्ते खींच रहे थे। आप इस लाइन की ट्रांसलेशन लिखिए। ये निक था, इस लाइन को हाईलाइट भी आप करेंगे। ये निक था अपनी बर्फ़ गाड़ी जिसे 5 कुत्ते खींच रहे थे। इस तरह से आपने पूरे लेसन की बेटा रीडिंग करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग आपने लिखने हैं। इसके बाद अपनी रीडिंग आप मुझे व्हाट्सअप करें। जैसे आप रीडिंग करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं आपका डेली बेसिस पे डेली वर्क चेक करूं।